अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है जनाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उस गाड़ी के हवाले से जिसके कल से चर्चे हैं जनाब। हर शख्स उसको डिस्कस कर रहा है, हर शख्स उस पर बात कर रहा है। वैसे तो आपने देखा है कराची की सड़कों पर हर तरह की गाड़ियां आपको नज़र आएंगी, एक से एक जो है वो लग्जरी मॉडल नज़र आएगा। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो बाहर से इंपोर्ट की गई हैं, वो नज़र आएंगी। आला से आला तरीन गाड़ियां नज़र आएंगी। और हमें ये बात पता है, हम सबको पता है कि जब हम बाहर से कोई गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें जो है वो टैक्स भी पे करना पड़ता है और कस्टम की हमें परमिशन भी चाहिए होती है। डेफिनेटली कस्टम की परमिशन टैक्स पे करने के बाद ही मिलती है। एक गाड़ी जो भी बाहर से इंपोर्ट करते हो वो रोड पे लेकर आते हो, ठीक है जनाब। अब ये गाड़ी कहाँ से आई? बहुत सारे सवालात हैं इस चीज़ पर। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी कि ये गाड़ी कितने की है और टैक्स वगैरह पे करने के बाद इसकी मालियत क्या है। तो जनाब इस गाड़ी की जो कीमत है वो बेसिकली 4 करोड़ 14 लाख से ज़ायद बताई गई है, जबकि अगर एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 करोड़ 85 लाख रुपए से ज़्यादा है। और इस तरह से अगर इस पे जो ड्यूटी आयद होती है, जो टैक्सेस होते हैं, तो उसके बाद जो इसकी असल कीमत बनती है ना, वो 30 करोड़ 74 लाख से ज़्यादा की बनती है। तो जनाब ये तो हो गई इसके प्राइजेस। और अब हम ये बात करेंगे कि ये गाड़ी कैसे जो है वो बरतानिया से पाकिस्तान पहुंची। और ना सिर्फ पाकिस्तान पहुंची, ये कैसे पता चला कि जनाब ये पाकिस्तान में कराची सिटी में मौजूद है और डीएचए में मौजूद है, फलां घर में मौजूद है, और फिर इसे रिकग्नाइज़ कैसे किया गया। बहुत सारे सवालात हैं जो आवाम के जहनों में हैं। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, जब पहली बार ये खबर मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा शायद किसी ने, अक्सर ऐसा होता है ना, लोग जो है वो मीम्स बनाते हैं ब्रेकिंग के बॉक्सेस में लगाकर, और ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई और मुझे बड़ी हंसी भी आई। और मुझे यकीन नहीं आया पहली दफ़ा में जब मैंने ये पढ़ा कि लंदन से गाड़ी चोरी हुई और कराची से बरामद हुई। भाई कोई माचिस की डिब्बी तो थी नहीं कि जो आपने जेब में रखी हो और आप ले आए, और फिर जिस जगह से आप लाए वहाँ से कैसे माचिस की डिब्बी भी आ सकती है। तो जनाब ये सारे सवालात लोगों के जहनों में। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम सवालात जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि अभी इस चीज़ में जो है वो तफ्तीश जारी है। अभी तक की जो तफ्तीश उस हवाले से मैं बात करूँगी। ज़राए के मुताबिक महकमा कस्टम ने ये गाड़ी वजारत ख़ारजा के लिखे गए ख़त पे बरामद की गई है। और ज़राए ने बताया है कि ये कीमती गाड़ी PTI के दौरे हुकूमत में वजारत ख़ारजा की मंजूरी के बाद एक सफ़ीर ने मंगाई थी। और वो जो सफ़ीर है वो 2019 में आए थे और 2020 में वो चले गए हैं। और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के ज़रिए गाड़ी मंगवाई गई थी। और अब जो नए सफ़ीर आए हैं उन्होंने इस गाड़ी की मलकियत से इनकार कर दिया, उसको डी रजिस्टर करने की दरख्वास्त की है। और ये भी कहा है कि गाड़ी इनके कब्ज़े में नहीं है। वजारत ख़ारजा ने ख़त में कहा है कि सफारत खाने ने दरख्वास्त की है कि गाड़ी कब्ज़े में ली जाए, क्योंकि इस गाड़ी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कस्टम हुकाम ने कार्रवाई की और इसकी गाड़ी की चाबियां भी मौजूद नहीं थी। इसे कार कैरियर के ज़रिए जो है वो लिफ्ट किया गया। उसके अलावा मालिक के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हुआ और मालिक का ये कहना था कि उसने भी ये गाड़ी किसी दूसरे शख्स से ख़रीदी है। और जब डॉक्यूमेंट्स की बात हुई तो उसका ये कहना था कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उस शख्स ने ये प्रॉमिस किया था कि वो इसी साल नवंबर में जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देगा। अब सबसे जो बड़े मज़े की बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जनाब एक्साइज एंड टैक्सेशन हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसकी मिली भगत से तमाम चीज़ें हुई हैं। क्योंकि गाड़ी की कानूनी दस्तावेज़ात ना हो, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है? सिंध में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। जी तो जनाब ये हमने बात की इस गाड़ी के हवाले से स्पेसिफिकली कि ये गाड़ी यहाँ कैसे आई और कैसे कस्टम हुकाम ने इसको अपने कब्ज़े में लिया, क्या कंप्लेन थी और क्या तमाम मामला थे। अब हम बात करेंगे उन गाड़ियों के हवाले से जो किसी भी दूसरे मुल्क से चोरी होती हैं और किसी दूसरे मुल्क जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। उसका तरीक़ेकार क्या होता है? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, ज़राए ये कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म गैंग होता है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी कोई गाड़ी निकालनी होती है उस जगह से, तो उस गाड़ी को जब एक्सपोर्ट कर रहे होते तो उस गाड़ी की कोई भी कंप्लेन चोरी की नहीं रजिस्टर की जाती। क्योंकि अगर किसी गाड़ी की कंप्लेन रजिस्टर हो जाए या उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो या कोई और इशू हो तो वो गाड़ी पोर्ट से नहीं निकलती। उस गाड़ी को वहीं पे रोक लिया जाता है, वहीं पे जो है वो कब्ज़े में ले लिया जाता है।
और उस गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाता अगर उसके साथ कोई भी इशू है। स्पेशली अगर वो चोरी की गाड़ी है, उसके ख़िलाफ़ चोरी की FIR कटी हुई है, उसके ख़िलाफ़ चोरी की जो है वो कंप्लेन है, या उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, या और कोई इशू है, तो वो गाड़ी किसी भी सूरत नहीं निकल सकती। होता यह है कि गैंग किस तरीके से काम करता है, वो करता यह है कि उस गाड़ी को जिस भी मुल्क ट्रांसफ़र करना होता है, जिस भी मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट करना होता है, उस गाड़ी को वहाँ से निकाला जाता है, और निकालने के बाद जब वो दूसरे मुल्क पहुँच जाती है तो फिर उसकी चोरी की जो है वो कंप्लेन की जाती है, और उसके बाद जो भी उन्होंने अगर वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम करना होता है या दीगर जो उसके मामलात होते हैं वो किए जाते हैं, तब जाके वो गाड़ी निकलती है। अदरवाइज़ किसी भी गाड़ी की अगर कंप्लेन हो, चोरी की गाड़ी हो, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो किसी भी दूसरे मुल्क से, पोर्ट से नहीं निकल सकती, उसकी एग्ज़िट किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं होती। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने कहा आपको बताऊँ। तो नाज़रीन, इस हवाले से मैंने आपको ये बताया कि वो गाड़ी जिसके कल से चर्चे थे वो कैसे यहाँ पर पहुँची और क्या तमाम मामला थे, और दीगर गाड़ियाँ अगर जो चोरी होती हैं वो कैसे किसी दूसरे मुल्क में जाती हैं, तो उसकी भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।